हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सॉर थ्रोट होता क्या है, सॉर थ्रोट के सिम्टम्स क्या हैं, सॉर थ्रोट को आप घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं और सॉर थ्रोट के लक्षण आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे। रिसेंटली मैं भी काफ़ी सारी वीडियोस गले से संबंधित में बना चुका हूं और अभी भी गले से रिलेटेड वीडियोस मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप सभी की डिमांड्स बहुत ज़्यादा है। आपके काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिसमें मुझे गले में खराश है, गले में फांस लग रही है, नाक बंद हो रही है, नाक की एलर्जी है, गले की एलर्जी है, गले में लाल लाल दाने हैं, इस तरह की काफ़ी सारे कमेंट्स में डेली के वीडियोस में देख रहा हूँ। रूटीन के कमेंट्स मुझे पढ़ने को मिल रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि आपकी यही समस्या सबसे ज़्यादा है गले से रिलेटेड। इसलिए मैं आप सभी को गले से रिलेटेड, एलर्जी से रिलेटेड, जुकाम, खांसी, इन सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए सारे टॉपिक्स गले से संबंधित बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मैं शुरू करता हूँ आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझ लेते हैं सॉर थ्रोट जो है उसके लक्षण क्या हैं और इसके कारण क्या है। तो कारणों की अगर बात करें तो आपको किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन गले में होता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, या एलर्जी है आपको, या आपको गले में कुछ ऐसा इरिटेशन हो रहा है जिसकी वजह से, जो जैसे कहते हैं पीएनडी की बीमारी होती है, तो पीएनडी की बीमारी में क्या होता है कि जो हमारा म्यूकस होता है वो धीरे धीरे पीछे की साइड में जाने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सॉर थ्रोट की समस्या हो सकती है। स्ट्रेप्टोकोकल जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से हो सकती है। कई ऐसे पर्सन होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको मौसम चेंज होने की वजह से हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन कारण है जिनकी वजह से सॉर थ्रोट की समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर कुछ और कारणों की बात करें तो हम समझ लेते हैं, जैसे वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड है। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस के कारण भी सॉर थ्रोट की समस्या देखने को मिल सकती है। अब इसके लक्षण क्या देखने को मिलेंगे अगर किसी को सॉर थ्रोट की समस्या हो जाती है, तो यहाँ पर आपको कौन से ऐसे लक्षण हैं वो देखने को मिलेंगे। तो गले में दर्द रहना, अगर किसी को लगातार 5-6 दिन से गले में दर्द है तो ये सॉर थ्रोट की समस्या हो सकती है। गला सूखना बार बार, अगर किसी को लगता है कि मेरा गला सूख रहा है तो ये सॉर थ्रोट की समस्या हो सकती है, क्योंकि गला कई बार अन्य बीमारियों में भी सूखता है, जैसे कि पानी की कमी होना, अगर शरीर में पानी की कमी हो या मल्टीविटामिन्स की कमी हो तब भी गला सूखता है। और अगर किसी को बुखार आ जाए तब भी गला सूखने की समस्या हो सकती है। गले में दर्द टॉन्सिल्स की वजह से भी हो सकता है, फेरेंजाइटिस की वजह से भी हो सकता है, लेरेंजाइटिस की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी को कॉमनली 4-5 दिन से गले में दर्द है, खराश टाइप की हो रही है, उसको गले में सूखापन उसको लग रहा है, खांसी है थोड़ी बहुत उसको, और गले में थोड़े थोड़े छोटे छोटे सफ़ेद दाने टाइप के अगर कुछ हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि सॉर थ्रोट की समस्या उस मरीज को हो। इसके अलावा और क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, बार बार उसको इरिटेशन होता है, खराश जो खारिश उसको बनती है वो बार बार उसके बाहर निकालने की कोशिश करता है, जैसे कि ये इस तरीके से अगर कोई मरीज करता है तो उसे सॉर थ्रोट की समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स है, जैसे कि आवाज़ बैठ जाना, किसी की अगर आवाज़ बैठ जाती है, जैसे हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं, तो ऐसी दिक्कत आ सकती है। और सूखी खांसी मरीज को हो सकती है। इसके अलावा थोड़ा बहुत बुखार आ सकता है मरीज को, शरीर में दर्द हो सकता है, और इस मरीज को पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल पर नोड्यूल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह की समस्या हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ और भी कॉमन रीजन होते हैं, जैसे कि एलर्जी होना, किसी चीज़ से पर्टिकुलर एलर्जी होना, या फिर एयर में जाते हुए मौसम जब चेंज हो जाता है, ठंडी हवा में जाने से आपको परेशानी होना। टॉन्सिलाइटिस हमने समझ लिया है। इसके अलावा अगर किसी मरीज को मुंह खोल के सोने की आदत है तो ऐसी कंडीशन में भी उसको ये समस्या देखने को मिल सकती है। अब इससे बचेंगे कैसे हम, तो यहाँ पर बचने का सबसे आसान तरीका है, या तो आप जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उस चीज़ से बचें। तो वहाँ पर आपको होगा क्या कि जो कॉज होता है वो हट जाएगा। तो हमें बीमारी में सबसे पहले करना क्या होता है, कारण को हटाना होता है। अगर कारण हम बीमारी से हटा देते हैं तो आपकी बीमारी ऑलरेडी ठीक हो जाती है, काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। तो यहाँ फिर भी मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताता हूँ जिनकी सहायता से आप इससे बच सकते हैं। कुछ मेडिसिन के बारे में भी डिस्कस करेंगे बाद में। तो गार्गल्स आप कर सकते हैं, अगर किसी को खराश है 5-6 दिन से है और लंबे समय तक अगर ये आपको परेशान करती है, जैसे 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, तो आप गार्गल्स कर सकते हैं थोड़ा सा नमक डाल के। साधा नमक जो आता है अपना घरेलू नमक, जिसमें सब्जी में हम मिक्स करते हैं, सब्जी में डालते हैं, उस नमक को थोड़ा सा डाल के और पानी गर्म कीजिएगा, उसके साथ आप गार्गल्स करें। दिन में 2-3 बार आप कर सकते हैं। ठंडी चीज़ें खाने से बचें। अगर आप ठंडी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि फ्रिज की चीज़ें हैं, आइसक्रीम्स वगैरह ऐसी अगर कोई चीज़ें खाते हैं तो आप इनसे बचें, क्योंकि ये आपके गले को ख़राब कर सकती हैं। ये भी एक कारण होता है सॉर थ्रोट के लिए। इसके अलावा गले में दर्द होने की दवा आप ले सकते हैं, जैसे कई सारी दवाइयाँ आती हैं मार्केट में दर्द निवारक, वो दवाइयाँ आप ले सकते हैं। और होम्योपैथी में बेलाडोना 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं, दिन में 2 बार, सुबह या शाम को। तो इसके अलावा अगर किसी के पास
कोई समस्या का समाधान नहीं है या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें। जैसे कि कई बार क्या होता है कि टॉन्सिलाइटिस की वजह से हो जाता है, फेरेंजाइटिस की वजह से, लारिंजाइटिस की वजह से हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये बीमारी हटानी पड़ेगी, तब आपका सॉर थ्रोट, गले की समस्या ठीक होगी। अगर कोई बीड़ी सिगरेट पीता है तो उसे तुरंत बंद करवाएं, अल्कोहल भी बंद करवाएं। बीड़ी सिगरेट से क्या होता है, जो हमारी म्यूकस होती है वो स्टिमुलेट होती है, जिसके कारण से हमें म्यूकस बनेगी और आपको समस्याएं देखने को मिलेंगी। इसके अलावा खांसी की दवाई लेंगे, अगर आपको खांसी है तो खांसी की दवा लें। खांसी में कॉफसिन एक बहुत अच्छा सायरप आता है, कॉफसिन बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट्स देखने को मिले, कॉफसिन आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई अल्कोहल लेता है तो अल्कोहल बंद करें और कम से कम बोलने की आदत डालें। अगर कोई ज़्यादा बोलता है तब भी गले में इरिटेशन होता है, तो कम बोलने की कोशिश करें कि ज़्यादा बोलने की हमें ज़रूरत ना पड़े, इसलिए आप इस समस्या से बच सकते हैं। और कुछ अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर से दर्द निवारक, स्टेरॉइड से या अन्य प्रकार की दवाइयाँ दे सकते हैं। लेकिन होम्योपैथी की बात करें तो बेलाडोना 30 पोटेंशियम में दिन में 2 बार सुबह शाम ले सकते हैं। फाइटोला का जो मेडिसिन होती है उसके आप गार्गल्स कर सकते हैं। 30 बूंद्स को आप आधे कप पानी में डालिएगा और आप उससे आसानी से धीरे धीरे गार्गल्स कर सकते हैं, जिससे आप 5-6 दिन के लिए गार्गल्स करेंगे। 5-6 दिन के लिए गार्गल्स अगर आप करेंगे तो आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। तो ये हुए इसके इलाज के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। सॉर थ्रोट की सारी समस्याएं आप समझ गए होंगे, किस तरह से आपको बचना है, इसके कारण क्या है, इसका इलाज क्या है। अगली वीडियो में हम जानेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, कोरोना और गले की समस्याओं में डिफरेंस क्या होता है, कोरोना के लक्षण में और जो हमारे गले की समस्याएं हैं उनमें डिफरेंस क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।